आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज जुम्मे का दिन, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और आई एम श्योर कि आप लोग दुआ गो रहे होंगे हमारे लिए भी, अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी। और हम भी दुआ गो रहे हैं कि अल्लाह मियां आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और तमाम खुशियों से नवाजे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। अच्छा जी, आज जुम्मे का दिन और लास्ट हमारी एक फैमिली की जो हमारे कॉलर्स हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें से हमारे किसी एक की फरमाइश थी कि हम हलवे बनाएं। और हमारे तारिक साहब जो हैं, उनका एक फेवरेट रेसिपी है चने का दाल का हलवा। तो आज हम वो पूरी कर रहे हैं रेसिपी और आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद आएगी और तारिक साहब भी ट्राई करने के बाद फीडबैक देंगे। तो आप सब ने भी हमें फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट के अलावा पेजेस के अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के अलावा आप यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे और यूट्यूब के ऊपर हमारा जो चैनल है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। ठीक है जी, सेम लिंक है आज एंटरटेनमेंट यूट्यूब भी और जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं वहाँ पर भी। अच्छा, यहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, वीडियोज़, रेमेडीज़ सब अपलोडेड हैं और आप इजीली देख सकते हैं वहाँ से। और अब तक जो शोज़ हमारे रन हो चुके हैं और इसी तरह से आज जो रेसिपीज़ हम बनाएंगे उसके ऊपर भी, वो भी आपको थोड़े टाइम के बाद यूट्यूब के ऊपर इजीली मिल जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, मैं आपको दो हलवे बना रहे हैं। एक लौकी का हलवा बना रहे हैं और एक चने का दाल का हलवा बना रहे हैं। तो लौकी जो है यहाँ पे शर्ट करके रखी हुई थी, कद्दूकश। ठीक है जी, इसको पानी में डिप करके रखा था ताकि ये अच्छी तरह से पानी जो है काली ना हो पहले तो, और उसके बाद फिर ये इसको अब हम फैला देते हैं निकाल के इस तरह से, ताकि इसमें से पानी जो है वो, एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पानी देखें तो अगर आप बॉल में गिरना शुरू हो गया और वंस पानी ड्रेन आउट हो जाता है, फिर इसके बाद हम लौकी का हलवा बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से अज्जा हम इस हलवे में यूज़ करें। अच्छा, यूजुअली जो हलवा हम बनाते हैं घरों में, उनमें आप अच्छा, इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और अगर कोई भी सवाल रेसिपीज़ से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, जो मेरे नॉलेज में होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अगर जो नहीं भी मालूम तो मैं इंशाल्लाह पता करके, पढ़ के, किसी से पूछ कर भी आप लोगों को अगर बतानी पड़े तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पर हमने घी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, लौकी का हलवा बनाने के सबसे पहले तो लौकी को आप शर्ट करके रख देंगे, कद्दूकश। ठीक है जी, फिर इसके बाद घी का हम इस्तेमाल करें, खोया और कलाकंद या बर्फ़ी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करें, शुगर है, इलायची है, नट्स, ड्राई नट्स के अंदर मैं यहाँ पर बादाम और पिस्ता, अगर आप चाहें तो बादाम पिस्ते के अलावा काजू, अखरोट, किशमिश, ठीक है, पिकन नट, ठीक है, ये सारे नट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा फूड कलर अगर आप ऐड करना चाहें तो इसमें ग्रीन करने के लिए इसको फूड कलर ऐड कर सकते हैं और एसेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रेन आउट करने के बाद घी यूज़ करेंगे और इसके साथ एक कॉलर है, उनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हाँ, मैं कल आपको फ़ोन किया था मैंने। मैं हुमेरा बोल रही हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप हलवा बनाकर मुझे जला रहे हैं। क्यों, आप ट्राई नहीं कर सकते क्या? नहीं ना, मुझे शुगर है तो वैसे छुप छुप के चोरी चोरी चॉकलेट तो खा लेती हूँ, मिठाई भी खा लेती हूँ, लेकिन मेरे मियाँ बड़े जालिम है, वो मुझे मीठा खाने नहीं देते। अच्छा, ये तो अच्छी बात है ना यार, शुगर है तो फिर आपको केयर भी तो करनी है ना। वो तो आपके केयर में और आपसे, आपके प्यार में और मोहब्बत में कहते हैं ना।
हाँ हाँ बिल्कुल, प्यार और मोहब्बत में ही कहते हैं और क्या। बिल्कुल। तो लेकिन हम आप ये जो मीट हलवा बना रहे तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा भाई को रोकूं, मगर रोक तो नहीं सकती, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपना गुस्सा तो उतार सकती हूँ। नहीं, मैं अब हम एक काम करेंगे ना, हम शुगर हाँ हाँ। फ्री हलवा आपके लिए बनाएंगे, ठीक है? ओ, और कब? शुगर फ्री डिजर्ट्स भी हम आपके लिए बनाएंगे। ऐसी क्या बात है यार, हम आप हमारी बहन है और आपके लिए हम बिल्कुल। बेहतरीन शुगर फ्री डिजर्ट्स बनाएंगे, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू जलाल, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू वेरी मच उमेरा ठीक जी, है ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा और जी। दुआओं में याद रखिएगा मेरी बहन। और शुगर के जितने भी पेशेंट्स हैं, मेरे जो चाचू हैं, ठीक है जी, बाय प्रोफेशन वो भी शेफ़ हैं और बुचर शेफ़ हैं बेसिकली, ठीक है? और उनको भी शुगर है और एक टाइम से शुगर है उनको, और वो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह उनको सेहतियाबी दे और अपने हिफ्ज़-अमान में रखे, उनका साया हम सब पे कायम व दायम रखे, मेरी हमेशा दुआ है। रज़ा नाम है उनका, तो हम प्यार से चाचा कहते हैं। और तो उनका ये है डेली का कि वो परहेज़ बहुत अच्छा करते हैं और उसके अलावा वो वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं। जहाँ पे भी पैदल चलने का जो उनका कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि जितना मैं पैदल चलूँगा उतना मैं बेहतर और अच्छा फ़ील करता हूँ और मेरी शुगर जो है वो मेंटेन रहती है, नॉर्मल रहती है। तो जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं, जो भी हमारे इस वक्त देख रहे हैं, उन सब से मैं कहूँगा कि अपना जो है ना वॉक, जितना ज़्यादा वॉक कर सकते हैं वॉक करें, और खाने पीने में एहतियात करें। यार एक सिंपल सा फार्मूला है, जान है तो जहान है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरह से हमने लौकी का जो कद्दूकश करके रखा था लौकी को, ठीक है जी, उसको हमने छन्नी में रख दिया ताकि अच्छी तरह से वो पानी को छोड़ दे, ठीक है। यहाँ पर इलायची को आपने घी में ऐड करके इसको अच्छी तरह से आपने पकाना है ताकि खुशबू सही कड़कड़ा ले, मतलब आप इसको हल्का सा भून लें घी के अंदर, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से घी के अंदर आ जाए, ठीक है। और जैसे ही इलायची के स्किन का कलर जो है वो चेंज होता है, तो इसमें आपने ये शर्ट जो कद्दूकश की हुई लौकी है, ठीक है, ये आपने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। शामिल करने के बाद अच्छा कद्दूकश किया हुआ लौकी जब आप शामिल करेंगे ना, तो ये कलर पानी छोड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको इतना पकाना है कि लौकी जो है वो, लौकी का जितना भी पानी है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। ये हो गया डन। यहाँ पर आपने इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लौकी सारी जो है वो साइड पे कर देते हैं, और ये सेंटर में जो है हम गैप छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। अब आप यहाँ पे देखें तो ये सेंटर में आपको पानी जो है जमा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये पानी, ये बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये पानी सारा लौकी का जो है वो निकल रहा है, तो आपने इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख देना है। वंस ये कुक्ड हो जाता है, लौकी पानी छोड़ देता है, फिर इसके बाद जो इंग्रेडिएंट इसमें शामिल होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ आपने चने की दाल का जो हलवा है, ठीक है, उसको बनाने के लिए चने की दाल को सबसे पहले तो आप अच्छी तरह से वॉश करेंगे, ठीक है। वॉश करने के बाद आप इसको पानी में सोक कर लेंगे। सोक करने के बाद फिर आप इसको बॉईल कर लेंगे, और बॉईल करने के बाद आप इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद फिर इसका हलवा बनेगा। अच्छा, हलवा बनाने के लिए अगेन घी, ठीक है जी। अच्छा, जितने भी हलवे हैं, जो भी हलवा आप बनाते हैं, अगर वो देसी घी में बने तो उसकी बात ही अलग होती है, उसके फ्लेवर्स ही अलग होते हैं, उसका जायका ही अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर घी, अगर आप देसी घी लेना चाहते हैं या प्लेन घी लेना चाहते हैं, किसी भी ब्रांड का घी लेते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं ईजीली। तो यहाँ पे घी का हम यूज़ कर रहे हैं, चीनी है,
खोया है, खोपरा है, एसेंस है, ठीक है जी, और उसके साथ बादाम और पिस्ता और इलायची और चांदी का वर्क दोनों में हम यूज़ करेंगे। इसके साथ एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल जनाब भाई, ठीक है? मैं ठीक ठाक। ताहिर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। जी ताहिर भाई, क्या कहना चाहते हैं, कैसी तबीयत है और मौसम कैसा है? आज तो कहने की बात नहीं, आज मैंने देखे आपकी दो रेसिपी बहुत अच्छी हैं जी। सर ताहिर भाई क्या कह रहे हैं, आवाज़ आपकी कट गई। जी ना, आवाज आ रही है आपकी। जी 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 ताहिर भाई। अच्छा, कद्दू का हलवा भी आप बनाते हैं कभी कभी? जी ताहिर भाई, जो कद्दू का हलवा होता है, कद्दू जो होता है। कद्दू का बिल्कुल बिल्कुल बना देंगे सर, बिल्कुल। आज एक आज रेसिपी हम और लौक बनाए ना जी। आज हम लौकी का और चने का बना रहे हैं। ये दो आप ट्राई करें और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे जो है ना हम डिफरेंट हलवा जो है ना आप लोगों के लिए बनाएंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, यहाँ पर देखें पानी जो है वो सारा पानी जो है एक जगह पर आ गया है, ठीक है, और इसको हम बॉईल करते हैं अच्छी तरह से ताकि लौकी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इसको हम कैप कर देते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने घी शामिल करना है चने की दाल का हलवा बनाने के लिए, ठीक है? तो व्यूअर्स यहाँ पे एक काम करते हैं, आप लोग लीजिए एक शॉर्ट सा ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आकर हम रेसिपी को आगे लेके चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहने, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर एक तरफ घी गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे देखें तो आप लौकी का जो पानी था वो तकरीबन अच्छी तरह से खुश्क होना शुरू हो गया है। तो हम इसको एक दफ़ा मिक्स करते हैं ताकि घी जो है वो एक जान हो जाए लौकी के साथ, और फिर उसके बाद लौकी को हम साइड पे कर देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये पानी इसका खुश्क होना शुरू हो जाए, ठीक है जी। ये हो गया डन। और उसके बाद जब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे तो अगेन इसने जो है फिर से पानी जो है इसमें क्वांटिटी जो शुगर सिरप की है वो शामिल हो जाएगी, ठीक है जी, मतलब मिक्स होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया डन। ये हो गया डन, परफेक्ट। पानी को हम खुश्क होने के लिए रख दिया हमने, और दूसरी तरफ हमने घी में इलायची के 5 से 6 अदद इलायची जो है हमने इसमें शामिल कर दिए। और मेरे सामने इस कदर खूबसूरत एक बच्चा बैठा है जिसका नाम ज़ावियार है, और मैंने कहा कि अगर मम्मा वापस नहीं आई तो आप मेरे साथ जाएंगे, और उन्होंने इतने खूबसूरत शेफ़ को जो है मना कर दिया है। मना कर दिया ना आपने? ऐसे गर्दन हिला रहे हैं जी, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हमने घी में जो है इलायची शामिल की, और इलायची शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फिर से, ठीक है जी। और मिक्स करने के बाद आपने अगेन जिस तरह से लौकी के लिए इलायची को घी में कड़कड़ाया था, मीन पकाया था या हल्का सा कुक किया था, उसी तरह से आप इसको इलायची को कुक करेंगे। और वंस जैसे ही इलायची की स्किन जो छिलका है वो कलर लेने लग जाए, फिर इसके बाद अच्छा इसमें जो है ना बाजू जो है ना, आम जो है ना ऐसे मतलब फुल जो है ना वो बॉडी शॉडी बन जाती है, डोले शोले जो है ना वो हलवा बनाने में। खैर, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल हल्के हाथ से कि आपको छींटे ना आए, ठीक है जी। और इसमें आपने, और थोड़ी देर के बाद, अभी तो मैं करूँगा, फिर उसके बाद ये सारा काम जो है ना मैं दानिश भाई के सपोर्ट कर दूँगा, बिकॉज कि इसमें कंटिन्यूस जो है स्पून चलाना है आपने, ठीक है जी। तो घी में आपने इस तरह से चने की दाल को जो है अच्छे से
मिक्स करना है। और वंस घी और चने की दाल एक जान हो जाती है, ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, और इसको फिर आपने थोड़ा भूनना है ताकि जो दाल का एक कच्चापन है या उसका जो एक फ्लेवर है, दाल का अपना जो जायका है वो थोड़ा सा किल हो, और उसमें भुना हुआ और कुकड हुआ हुआ घी और इलायची का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से, ठीक है, इसको मिक्स करना है। तो अब यहाँ पे देखें आप कि चने की दाल और घी जो है वो एक जान हो चुका है, ठीक है। लास्ट टाइम जो है ना वो हुआ ये कि हम जब लास्ट एक दफ़ा हम काफ़ी दिन पहले या असद भाई और क्या नाम है दानिश भाई मुझे सेकंड करेंगे इस बात से कि जब चने की दाल का हमने हलवा बनाया तो उसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक हो गई थी कि यहाँ पे यावर भाई जो है ना चमचा हिला रहे थे, तो चमचा बाद में हिल रहा था, यावर भाई पहले हिल रहे थे तो वो वही है कि यावर भाई ऐसे ऐसे हिलने उसमें ना। तो अच्छा, आपने नहीं हिलना होता, वो ट्रिक होता है बेसिकली, ये हाथ का इस्तेमाल होता है। देखिए मैं स्टिल खड़ा हूँ और उसके बाद चमचा आपका सिर्फ चल रहा है, ठीक है जी। तो अच्छा, तो यहाँ पर आपने, यार यावर भाई बुरा नहीं मानना, देखें आप इस वक्त ऊपर बैठे हैं, मैं आई एम श्योर कि आप गुस्सा कर रहे होंगे, गुस्सा नहीं करना है आपने। अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ पर आप सबने हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें फ़ीडबैक देना है, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। अब शुगर के साथ आपने लौकी के हलवे को अच्छी तरह से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद अब इसको आप अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, दाल को आपने छोड़ना नहीं है बिकॉज कि बेस से दाल लग जाएगी, ठीक है। ये हो गया डन, और कंटिन्यूस इसको हिलाते रहेंगे, एक थिक सा एक पेस्ट आपका रेडी हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे बबल्स भी बड़ा थिक इसका मिक्सचर है, और बबल्स देखें आप किस तरह से आ रहे हैं। अगर ये छींटे आपके ऊपर आए इसके तो जलने के 99.9% चांसेस है, ठीक है जी। तो मेक श्योर कि इसमें स्पून चलाते रहे ताकि बबल्स बने ना, ठीक है। ये हो गया डन। वंस जब ये तैयार होता है, भून जाता है और खुशबू आपको चने की दाल की आने लग जाए, ठीक है। अच्छा, स्पैचुला या स्पून जो भी आप इसमें चलाएंगे तो मेक श्योर कि उसका बेस जो है आपने, वाओ, बेस आपने नीचे की तरफ रखना है, ये हिस्सा नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। और उसमें आपने इस तरह से स्पून चलाना है ताकि जो लम्स रह गए हैं वो भी स्पून और पतीले का जो बेस है उसके साथ, या पॉट या पैन या सॉस पैन जो भी आप यूज़ करें उसके बेस के साथ लग कर जो है वो और ज़्यादा उसको मैश कर दे, ठीक है। वंस ये डन होता है, आम्स आपके थक जाते हैं, तो इट्स मीन के फ्लेवर जो है उसमें इन्फ्यूज़ हो चुका है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम इसमें ये शुगर तकरीबन 1 कप के करीब शामिल करते हैं, तो इसका अब ये वापस से और रनी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डन। अब देखें पहले जो कंसिस्टेंसी थी अब डिफरेंट हो गई है, ठीक है जी। अब आपने इसको और पकाना है, ठीक है। जैसे जैसे शुगर कुक होती जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जाएगी, ठीक है। ये हो गया डन। और ये यहाँ पर, अच्छा, अब लौकी के हलवे में आप चाहें अगर फूड कलर आपने ऐड करना है तो इस पॉइंट पे, ठीक है, आकर आप फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ये हरा कलर है हमारे पास, ठीक है, अब ये हरा कलर हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसके बाद अच्छा, ये ऑप्शनल होगा कि अगर आप ऐड करना चाहें तो आप करेंगे, अदरवाइज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने फूड कलर ऐड करना है, ठीक है। ये हो गया डन। परफेक्ट। और ये यहाँ पर आपने बेस से इसको हिलाते रहना है,
बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, बट अगेन मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, चाहे कोई भी हलवा आप बना रहे। आई एम सॉरी। अच्छा, सूजी का हलवा एक ऐसा हलवा है जो बहुत झटपट बन जाता है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट इसके अलावा जितने भी हलवे हैं उनमें आपको अगेन स्पून जो है ना कंटिन्यूस चलाना होता है, बिकॉज के स्पून इसलिए चलाना होता है कि बेस से लगे ना, ठीक है जी, और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो सही आए। ठीक है, ये हो गया डन। और इसी तरह से आप इसको पकाते रहेंगे। तो जी आप सबको मैं फिर से बताता चलूँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक हमारे पेजेस का लिंक है, और इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं आज एंटरटेनमेंट, हमारा यूट्यूब पे चैनल है। अच्छा, थोड़ी देर में हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद होंगी और जिनसे हमने बहुत सारी बातें करनी है। ये सरप्राइज़ आपके साथ है, और इससे पहले भी हमारे शो में वो आ चुकी हैं, और आप लोग बस समझ लें कि ओरल डिज़ीज़ जितने भी हैं आपके, आप वो सवाल जो हैं वो सारे तैयार रखें ताकि आप को उन सवालों के जो है वो जवाब दे सकें। अच्छा, यूजली अगर हम देखते हैं तो इवन के आपा ने भी ये बात की है कि हम खाना तो हम खाते हैं और दवाइयाँ भी हम खाते हैं, अपनी परेशानियाँ भी हम साथ लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ों की जो मेन आपका जो दरवाज़ा है ना, जहाँ से इंटर होती हैं, वो आपका ओरल सिस्टम है, पूरा जो मुंह है आपका, ठीक है जी, जिसमें ये 32 दांत हैं आपके और गम्स एंड ऑल सारी चीज़ें, ठीक है। इसका हम केयर नहीं करते, हम इसका इतना ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है जी। इसकी क्लीनिंग से, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल, रात की ब्रशिंग, मॉर्निंग ब्रशिंग, ठीक है, सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों पे आज फिर डिस्कशन होगी, तो आप लोगों में से जो भी सवाल करना चाहता है तो वो सवाल कर सकता है, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपने इसको रिड्यूस करना अच्छी तरह से, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी देर में गाढ़ी होती जाएगी, और वंस ये गाढ़ी हो जाती है तो आपका हलवा रेडी है, ठीक है। फिर इसमें हमने एसेंस अगेन जो केवड़ा है, ठीक है जी, वो आपने एसेंस जो है अपने हिसाब से इसमें ऐड करना है। परफेक्ट। वो एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब सर। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं सर, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। हम आपका बहुत शौक से शो देखते हैं आपका, जो आप खाने वगैरह मज़े मज़े के बनाते हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान खान है और मैं मियाँवाली से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद ज़ीशान साहब मियाँवाली से बात करें? जी सर, जी बिल्कुल। मैं मियाँवाली आ चुका हूँ, और मियाँवाली मैंने देखा है वो शहर, वो हमारे एक दोस्त हैं, उनकी हवेली है वहाँ पर, तो हम वहाँ पर विज़िट किया हमने। मियाँवाली की जो खेड़ियाँ हैं ना, मतलब क्या बात है उनकी। कभी मियाँवाली दोबारा आए तो हमारे नंबर पर रब्ता करके आपको आपकी खिदमत भी करेंगे और आपके लिए सर आपने बोल दिया, ये मेरे लिए बहुत है। आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बट इंशाल्लाह अगर मैं मियाँवाली आया, ज़ीशान भाई आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। कोई फरमाइश आपकी है तो ज़रूर बताएं। फरमाइश तो कोई नहीं है, बस यही है कि भाई आपका शो हमें बहुत पसंद होता है और घर वालों को भी ना, वो हर वक्त देखते रहते हैं। घर में सबको बहुत सारा सलाम मेरी तरफ से और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। सबको कहिएगा कि दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है जी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ज़ीशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, यहाँ पर अब हमने टाइम टू टाइम इसकी कंसिस्टेंसी अगर आप देखें तो पहले अलग थी, अब अलग है, और थोड़ी देर के बाद जब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। इसको इतना पकाना है कि आप में इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए, ठीक है। ये हो गया डन, इस तरह से परफेक्ट। यहाँ पर भी सबसे बड़ा मसला है पानी खुश्क होने का, ठीक है जी। पानी वंस खुश्क होता है फिर इसके बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड होने, ठीक है जी। ये अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको डन किया हमने, और इसमें अब हम ये मिल्क पाउडर, ठीक है जी, शामिल करते हैं। और मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद इसको अब हम अच्छे से एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेते हैं, ताकि मिल्क जो है वो अपनी पाउडर मिल्क अपनी जगह ले ले, और इसको हम रिड्यूस होने के लिए रख देते हैं दोबारा से।
एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जैसे वापस आएंगे हलवा कंटिन्यू रहेगा, हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। लौकी का हलवा। अज्जा: लौकी आधा किलो, दूध 1 पाव, खोया 1 पाव, कुटी छोटी इलायची 3 से 4 अदद, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, चीनी हस्ब ज़रूरत, ड्राई फ्रूट हस्ब ज़रूरत, घी आधा कप। तरकीब: आधा किलो लौकी धोकर उनके छिलके उतार लें और बीज निकालकर कद्दूकश कर लें। अब पैन में आधा कप घी गरम करके 3 से 4 अदद कुटी छोटी इलायची को कड़कड़ा लें। फिर इसमें हस्ब ज़रूरत चीनी और लौकी शामिल करके भूनें। अब 1 पाव दूध शामिल करके पकाएं। इसके बाद 1 पाव खोया डालकर भून लें। हलवा घी छोड़ दे तो चंद कतरे केवड़ा एसेंस शामिल करके मिक्स करें। आखिर में डिश आउट करके हस्ब ज़रूरत ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लें और सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चने की दाल का हलवा भी जो है ना बेहतरीन जो है ना वो हो चुका है। कंसिस्टेंसी देखें थिक हो चुकी है इसकी, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम जो है ना ये लेगा। और इस तरफ गाजर का लौकी का जो हलवा था वो भी तकरीबन गाढ़ा हो चुका है, ठीक है, रिड्यूस हो चुका है। तो मैं ये कहूँगा कि दानिश भाई ज़रा आके इसको हेल्प कीजिए मेरी। और मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हमारी मेहमान गेस्ट या फैमिली के मेंबर कह लें आप, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रमशा, डेंटिस्ट हैं और माशाल्लाह से इससे पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। और इन्होंने आकर बड़ा ज़बरदस्त जो है ना शो हमारे साथ किया था और बहुत कुछ बताया लोगों को और आगाही दी। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद है, तो उसके लिए अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, खैर खैरियत से आप? सफ़र आपका ठीक रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। हलवे की खुशबू आ रही है नहीं आ रही सेट पे? नहीं आ रही। नहीं यार, ये कैसी बात कर दी यार रमशा ने यार, सीरियसली यार। नहीं आ रही है। दिल टूट गया मेरा। खैर तो यस, तो रमशा बताएं क्या चल रहा है आजकल? आजकल अपना काम और उसके अलावा ये सर्दियों की सौगात देखने को मिल रही है। देखने को मिल रही है, यस। हाँ, तो बस यही है। अच्छा, इसमें मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह से आप जिस तरह से डेंटिस्ट का आप ये सारा करते आ रहे हैं, तो इसमें विंटर और समर में कुछ अलग ट्रीटमेंट होती है या कंटिन्यूस एक ही ट्रीटमेंट होती है ओरल की? नहीं, ट्रीटमेंट तो वही सेम रहती है। हाँ, मगर ये होता है कि जब ऐसे सर्टन सीजन्स आते हैं जिसके अंदर सीजनल फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से उसके इफ़ेक्ट अगर आपकी ओरल हाइजीन पे पड़ रहे हो तो वो एक अलग होती है, वरना ट्रीटमेंट प्लान्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस सेम रहते हैं। अच्छा, मतलब अगर आपकी कोई डिजीज़ या कोई ऐसी चीज़ है तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट चेंज होती है, अदरवाइज आप कंटिन्यूस एक ही ट्रीटमेंट लेके चले थे, मॉर्निंग, इवनिंग और जो भी आपकी टाइमिंग है, ब्रशिंग के ना और सारी चीज़ें। अच्छा, यूजली हमारे अभी एक हमारी बीच में कॉल भी आई थी कि उनको जो है ठंडा गर्म लगता है और फिर उसके बाद उनके दांत जो है ना वो येलोइश हैं, ठीक है, और उनको ठंडा गर्म भी लगता है और उनके गम्स में जो है ना उनको पेन है। तो उस पर फिर हकीम साहब ने उनको कोई चीज़ बताई थी और सारी मेरे ख्याल से कोई सिरप बताया था, तो आई थिंक वो उसके साथ पहले तो उन्होंने कहा कि जाके डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर नहीं तो फिर भी, और एक और बात बताई थी कि उनके मुंह से स्मेल आती है। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को कि क्या। एक तो ठंडा गर्म लगता है जब आपको सेंसिटिविटी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, और सेंसिटिविटी प्रॉब्लम्स उस वक्त हो सकती हैं जब आपके दांत में या तो कोई कीड़ा हो या अंदर का जो पल्प पोर्शन है दांत का जिसमें नर्व सप्लाई होती है कोई एक्सपोजर हो। जो ब्लीडिंग गम्स का इशू है, जो सोलन गम्स होते हैं वो उस वजह से होते हैं कि जब आपकी क्लीनिंग हैबिट्स सही ना हो, ठीक है, जब आप क्लीनिंग हैबिट सही नहीं रखते उसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ प्लाक होता है आपके दांतों में और जिसकी वजह से इंक्रीज बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, ठीक है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग के बाद ब्लीडिंग गम्स भी होते हैं, उसमें फिर पेन भी होगा वाइल ब्रशिंग, वाइल फ्लॉसिंग,
तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी डिजीज़ेज़ हैं फॉर एग्जांपल जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं और उनके अंदर एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से भी जो है ना वो लोग उनकी क्लीनिंग में प्रॉब्लम होती है और यही वजूहात बनती हैं जिसकी वजह से बैड स्मेल या बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होता है। जब क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होती तो उसकी वजह से जो है ना एक्यूमुलेशन जब होती है ना, इंक्रीज ग्रोथ होती है प्लाक की और बैक्टीरिया की आपके माउथ में, तो फिर ये इशू बनाते हैं बैड स्मेल के लिए। ठीक है, एक कॉलर है, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कैसे हैं आप? कौन है हमारे साथ और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से बात कर रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असदुल्ला खान है। असदुल्ला खान। असदुल्ला खान, क्या उम्र है आपकी? मेरी 10 साल उम्र है। 10 साल? पहले बताओ 9 साल है या 10 साल है? 10 साल। 10 साल है, माशाल्लाह से। मतलब फिर आप बड़े हैं, मतलब माशाल्लाह से आप बड़े हैं। हाँ जी, क्या बात है जी। असदुल्ला खान, क्या कहना चाहते हैं और क्या फरमाइश है आपकी? अंकल मैं आपका बहुत शो पसंद करता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे आई लव यू मेरा बेटा, मैं आपका फैन हूँ। मैं लाहौर आऊँगा ना तो आपने मेरे से मिलना है, फिर मुलाकात करनी है अभी, ठीक है? जी ठीक है। बस डील डन। तो क्या कोई फरमाइश है आपकी? अंकल आपने जरूर आना। बस मैं लाहौर इंशाल्लाह अगले हफ्ते आऊँगा तो फिर इंशाल्लाह हमारी बैठक लगेगी, हम साथ मिल के खाना खाएंगे, ठीक है? ठीक है। आओगे ना मेरे से मिलने? जी आऊँगा। बस डील डन। असदुल्ला खान, हमारी अंकल, डील डन हो गई। जी बाबा। अंकल प्रॉमिस करें पहले। बस प्रॉमिस हो गया। असद भाई इनका नंबर ले लें ज़रा, इनसे हम बैठक लगाएंगे इनके साथ, ठीक है? चलें, डन हो गया असदुल्ला खान। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। फिर वाइटनिंग जो है येलोइश टोन को हटाने के लिए, वाइट टोन के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपको जैसे स्केलिंग की तरफ आप चले जाएं, पॉलिशिंग की तरफ चले जाएं तो स्लाइट आपको जो है ना फ़र्क महसूस होगा, ठीक है? उसके अलावा फिर आपके पास इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव मेथड्स भी होते हैं। ब्लीचिंग मेथड होता है आपके पास, ठीक है? और उसके अलावा आपके पास फिर वीनियर्स होते हैं और जो आपको वाइटनिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो इस टाइप के प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। तो जो येलो टोन है उसके लिए अगेन आपको स्केलिंग या पॉलिशिंग या वाइटनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। उसके अलावा जो येलो टोन आने की वजह क्या है थी? हमारा जो टूथ स्ट्रक्चर है उसमें एक कलर्ड पोर्शन होता है, ठीक है? जिसको हम उसमें वेरियस कलर्स होते हैं और ये नेचुरली होता है, ठीक है? किसी के बहुत वाइटिश टोन होते हैं नेचुरली और किसी के बहुत पेल येलो भी हो सकते हैं, येलोइश भी हो सकते हैं नेचुरली क्लीनिंग करने के बावजूद भी। अच्छा, वो कुदरती जो है ना आपके कुछ लोगों के दांत जो है ना वो पीले ही होते हैं, चाहे वो ब्रश डेली बेसिस पे करते हो, सुबह शाम करते हो, तो वो येलो ही रहेंगे, पीले ही रहेंगे। हाँ, ये जो कलर है ना आपके टीथ का, उससे आपकी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दांतों की सफाई नहीं करते हो तो ही आपके दांतों का कलर येलोइश होगा। सही है। बाज़ लोग बहुत क्लीनिंग की तरफ जाते हैं, उसके बावजूद भी उनके दांतों का कलर जो है ना पेल येलो की तरफ होता है या येलो की तरफ होता है। हाँ। अच्छा, तो उसका फिर वाहिद हल जो है वो यही है कि वो ब्लीचिंग मेथड्स हैं, ब्लीचिंग है और वाइटनिंग मेथड्स हैं आपके पास, इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव मेथड्स हैं, वीनियर्स हैं आपके पास, पोर्सलिन वीनियर्स, वो भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आसान लफ्जों में अगर डॉक्टर समझाएं तो फिर वो मैं भी समझ जाऊंगा और हमारे देखने वाले भी समझ जाएंगे। वीनियर्स टाइप ऑफ मास्किंग होती है, ठीक है? जो आपके जो इनकरेक्ट जो पार्ट्स उनको आप कवर कर देते हैं बेसिकली, जिसके अंदर आप फिलिंग्स और वाइट फिलिंग्स वगैरह यूज़ करके जो है ना वीनियर्स वगैरह आप लगा सकते हैं, तो उससे आपको वाइटनिंग इफेक्ट मिल जाता है। तो मतलब वो कोई ऐसी चीज़ जो है वो आपके टीथ के ऊपर स्किन क्रिएट कर देती है जो आपके दांतों इफेक्ट दे देती है, बिल्कुल, तो वाइट कर देती है। ठीक है, एक कॉलर और है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सलाम भाईजान, यास्मीन बोल रही लाहौर से। यास्मीन मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी जी ठीक है, आप ठीक हैं? जी, दुआ आपकी करम, मालिक का एहसान, आप लोगों की दुआ है, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी मेरी बहन? मैंने अपने दांत, मेरे आगे से दांत टूट गए, जैसे 4-5 और जार भी टूट, मैंने ये दांत निकलवाने
मुझे डर लगता है, मैंने कहा पता नहीं तकलीफ होती है निकलवाने में, इसका अच्छा। तरीका क्या है? 4-5 निकलवाने फिर नए लगवाने? 4-5 दांत टूट गए हैं या निकल गए हैं? वो टूट गए, वो पता नहीं, मैं चोट लग गिर गई थी ना, वो टूट गए इधर से। अच्छा, और उसके अलावा भी निकालने दांत? नहीं, अभी निकलवाने, जाड़ भी टूटी हुई है, तो मैंने कहा तकलीफ तो नहीं होगी निकलवाने में, इसका तरीका किस तरह का है? अच्छा, आप तरीका स्क्रीन, आप यास्मीन आपा, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी डॉक्टर आपको बता देते हैं। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। अगर ये इंटीरियर के दांत हैं तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो केरियस हुए होंगे, कीड़ा लगा होगा और फिर उसको इग्नोर किया होगा, उसकी वजह से वो टूथ स्ट्रक्चर जाते जाते वो थोड़ी सी रूट्स रह गई होंगी। तो उसमें कुछ नहीं है, आपको सिंपल आपका लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई किया जाएगा और वो एक एनेस्थीसिया जो है वो मैक्सिमम 2 to 3 टूथ तक आपको जो है ना आपको एनेस्थीसिया का इफेक्ट मिल सकता है। तो वो एक साथ आपकी जब रूट्स हैं तो वो बहुत इजीली निकल जाएंगे, निकल जाएगा, मतलब तकलीफ नहीं होगी बहुत, आपको। हाँ, इतना पेनफुल नहीं है, मतलब पेनफुल होगा ही नहीं, कहने का मकसद ये है इनका। इतना नहीं है, इतना नहीं है, मतलब वो अब डिपेंड कि उनका कितना थ्रेशोल्ड है कि वो पेन बर्दाश्त कर सकती मैं है। ये चाह रहा हूँ कि आप वो निकलवा लें तो आप सुकून में आ जाएंगी। चाहे असल में ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होगा, थोड़ा सा होगा ऑब्वियसली जब आपको नीडल प्रिक होगी हाँ, तो कुछ तो महसूस होगा ना, थोड़ा सा, मतलब बहुत माइनर सा होगा, बट उसके बाद जो सुकून मिलेगा ना आपको, वो आप उस चीज को नोट कीजिए। और आपके बाकी के जो टीथ हैं, आपके जो बाकी के दांत हैं, वो सेफ हो जाएंगे, वो बच जाएंगे। और दांत लगवा लें तो वो ज्यादा बेहतर है, है ना डॉक्टर? तो दांत लगवाने का जो फॉर्मूला, अच्छा इसके ऊपर हम आते हैं, एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शेफ आपका क्या हाल है? मेरी क्या, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ, आपका मैं शोर गाना देखती हूँ। अरे थैंक यू तो वेरी मुझे मच। बहुत खुशी हो रही है कि आपके साथ में बात कर रही हूँ। क्या बात है, क्या नाम है आपका? निम्रा। निम्रा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? लाहौर से। लाहौर से। निम्रा यार, ये लाहौर जो है ना, मेरा समझ लो सेकंड होम है, ठीक है, बिकॉज के हर 2 महीने बाद मेरा लाहौर विजिट होता है, वहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट हैं और चीज़ें हैं, तो हम आते जाते रहते, तो हम एक ही घर वाले हैं। तो बताएं क्या फरमाइश करेंगे और क्या कहेंगे? फरमाइश तो कोई भी नहीं है आपसे, वैसे बस आपसे बात की है, तो आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। आज आप हंस रहे थे ना तो बहुत अच्छे लग रहे थे। बस थैंक यू वेरी मच निम्रा, आप दुआ गो रहें कि मैं इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहूं और आप लोगों के साथ रहूं। और थैंक यू वंस अगेन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निम्रा जी। डॉक्टर, तो दांत लगवाना वापस कितना ज़रूरी है? ऑब्वियसली आपके एस्थेटिक्स तो इम्पोर्टेंट है, अगर सामने वाले टीथ हैं तो आप उसको लगवाएं, पीछे के बैक साइड के तो फिर लोग उसमें फिर वो ये होता है कि च्यू करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशंस है कि आप लगवा ही नहीं सकते और आप उसको मतलब मैनेज नहीं कर सकते, तो वो एक और बात है। मगर ये कि लगवा ले तो ज़्यादा बेहतर है। आपके एक तो कहते हैं ना, जब आपके दांत नहीं होंगे ना तो आपको एक फुलनेस फील नहीं होगी अपने माउथ में। जब दांत होते हैं ना तो आपको फुलनेस फील होती है और ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सही। तो लगवा ले तो ज़्यादा अच्छा, बेहतर है। लगवाने का जो प्रोसीजर है, हाँ जी। ठीक है, जो तरीका है या दांत जो लगते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है, और लगवाने में कितनी तकलीफ होती है और इसके पीछे क्या साइंस है, मतलब आम इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है, लगा सकता है, ये क्या है? फिक्स्ड दांत होते हैं और रिमूवेबल भी होते हैं, जो अक्सर ओल्ड एज पेशेंट्स को तो रिमूवेबल डेंचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि वो इजी होता है उनके लिए क्लीन वगैरह करना। क्लीन करने के लिए। और दांत लगवाना जो है ना, उसके लिए आपकी गम्स की हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपके मसूड़ जो हैं उनकी हेल्थ, वो कितने ताकत हैं जी, उनमें, वो कितना प्रेशर बेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके माउथ के अंदर कुछ ऐसी बोनी स्वेलिंग्स या अक्सर लोगों की होती हैं, ओडोंटोम्स वगैरह बोनी बन जाते हैं, उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है डेंचर्स वगैरह लगाने में, फिर ऐसे लोग फिक्स की तरफ चले जाते हैं।
फिक्स्ड में भी फिर फर्दर हमारे पास इम्प्लांट्स के प्रोसीजर भी होते हैं, वो उसमें थोड़ा सर्जिकल साइड आ जाता है। स्क्रू टाइप चीज़ होती है जो कि आपको सर्जिकली आपके दांतों में लगाई जाती है, उसके ऊपर आपका एक क्राउन फिट किया जाता है टीथ का। तो वैसे तो इम्प्लांट्स बेस्ट ऑप्शन है, मगर क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, हर किसी के लिए इजीली अफोर्डेबल नहीं है, तो लोग फिर डेंचर्स और फिर रिमूवेबल और फिक्स इनकी तरफ चले जाते हैं, इनकी तरफ चले जाते हैं। खैर, तो डॉक्टर रमशा हमारे साथ मौजूद है। अब एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे अगर आप में से किसी के साथ भी अल्लाह ना करे ओरल डिजीज़ है तो आप सवाल कर सकते हैं ब्रेक से वापस आकर। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। चने की दाल का हलवा। अज्जा चने की दाल आधा किलो, दूध 1 किलो, चीनी आधा कप, खोया 1 पाव, बादाम आधा कप, पिस्ता आधा कप, खोपरा कद्दूकश 1 कप, छोटी इलायची के दाने 10 से 12 अदद, घी 1 से 1.5 कप। तरकीब: चने की दाल धोकर साफ करके भिगो दें, फिर निकालकर खुश्क करके दूध में डाल दें और चीनी शामिल करके पकने के लिए छोड़ दें। जब दाल गल जाए तो दूध खुश्क कर लें और उतार लें। अब इसे ब्लेंडर जग में डालकर पीस लें। अब घी में इलायची के दाने डालकर कड़कड़ा लें और इसमें पिसी हुई दाल डालकर भूनें। इतना भूनें कि दाल का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें खोया शामिल करें और भूनें। साथ ही नारियल कद्दूकश करके शामिल कर लें और भूनें। जब हलवा घी छोड़ दे तो उतार लें। अब इसे सर्विंग डिश में निकाल लें और बादाम पिस्ते से सजावट कर लें। मज़ेदार चने की दाल का हलवा तैयार है। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आई एम श्योर कि आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी चमचे चलाने की, और अगर मैं चाहूँगा कि रिक्वेस्ट होगी मेरी सिर्फ असद भाई से, अगर अच्छा नहीं जाओ ना, इधर खड़े हो जाओ, आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ, तो वो एकदम जो है ना दोनों कैमरा मतलब सेट छोड़ के भाग गए, इतना तेज़ तेज़ चमचे हिला रहे, क्योंकि दाल का हलवा जो है वो थोड़ा कंसिस्टेंसी उसकी इतनी थिक हो जाती है कि उसको हिलाना जो है ना ज़रा मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो लौकी का हलवा है वो भी तकरीबन आपके सामने रेडी हो गया। तो दानिश भाई और बलोच हमारे जो हैं दोनों के हाथ, खूबसूरत हाथ जो हैं दोनों के नज़र आ रहे हैं, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो है ना एक कंपटीशन लगा हुआ है कि किसने अच्छा हिलाना है। ठीक है जी। तो अच्छा, हमारे साथ मौजूद है रमशा। रमशा, क्राउडिंग क्या होती है? क्राउडिंग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और जो यूजुअली होती है जब आपके ओरल कैविटी में इनफ स्पेस ना हो सारे टीथ को अकोमोडेट करने के लिए, और उसकी वजह से टीथ या तो टिल्टेड हों, ट्विस्टेड हों, तो उसमें फिर मेल अलाइनमेंट हो जाती है, जिसको हम क्राउडिंग कहते हैं। क्राउडिंग कहते हैं। तो वो जो दांत आगे पीछे हो जाते हैं और उसके बाद उसमें ब्रेसेस लगते हैं और ये सारी चीज़ें, तो वो यही वजह होती है कि स्पेस जब आपको नहीं मिलती तो उसकी वजह से दांत आगे पीछे होते हैं। फिर उनकी अलाइनमेंट और वो सारी चीज़ें उनको सेट करना और सीक्वेंस में लेकर आना और फिर ब्रेसेस। तो इसकी क्लीनिंग और इसका हाइजीन का ख्याल रखना मुश्किल नहीं होता? सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि इसमें पुअर हाइजीन के इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा एरिया क्राउडेड होता है, वहाँ पे ब्रशिंग करना, फ्लॉसिंग करना बहुत मुश्किल होता है। इजीली वहाँ पे प्लाग एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपके टीथ, गम्स, माउथ ओवरऑल अफेक्ट होते हैं। अच्छा, तो मैं आप सबसे एक दफ़ा फिर कहूँगा कि रमशा हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर कोई भी ओरल डिजीज़ से रिलेटेड आप सवाल करना चाहते हैं तो नंबर ऑन स्क्रीन है, आप सवाल कर सकते हैं, रमशा उसका जवाब देंगी। मैं सिर्फ खाने बना के दिखा सकता हूँ और प्यारी सी स्माइल दे सकता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। खैर, इसके साथ एक कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, आदाब सर। जी, मेरा नाम इरफान है, मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। आपका शो हम देखते हैं। इरफान भाई, सबसे पहले आपको सलाम और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और गुजरावाला शहर जो है मेरे बहुत एक अज़ीज़ दोस्त हैं, मेरी उम्र में तो मेरे से वालिद साहब की जगह है, बट मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं, उनका नाम है सिराज भाई। तो उनके वहाँ पे कारखाने, बेसिकली बर्तन बनते हैं वहाँ पे। तो गुजरावाला शहर के जो लोग हैं वो खाने पीने के बड़े शौकीन हैं।
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे चिड़े भी बहुत मशहूर हैं। जी बिल्कुल। तो क्या फरमाइश करेंगे सर और क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा सवाल डॉक्टर रमशा साहबा से है कि हमारी जुबान में इधर जो है ना दांतों, वो कहते हैं दांत मांस पूरा हो गया है। दांत मांस पूरा हो गया है? हाँ जी, वो प्रॉब्लम रहती है मुझे, हर हफ्ते में, वीक में ना मुझे होती रहती है, तो इसका कोई प्रॉपर हल बता दे। समझी नहीं। अच्छा, सवाल थोड़ा सा ना इरफान भाई, सवाल थोड़ा सा एक दफ़ा फिर क्लियर करें कि आपको तकलीफ क्या है? ये दांतों में ना ठंडा गर्म जैसे लगता नहीं है, इसको बोलते हैं पंजाबी जुबान में मांस खुरा हो गया है। अच्छा ओके, आपको जो है ये ठंडा गर्म लगता है दांतों में? जी दर्द होती है, पेन होती है थोड़ी बहुत जो है ना। ठीक है, ब्लीडिंग वगैरह है आपके? गम्स की ब्लीडिंग वगैरह होती है? जी जब ब्रश करता हूँ ना तो ब्लीडिंग आती है। ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और स्वेलिंग है गम्स पे? कोई स्वेलिंग महसूस होती है आपको? थोड़ी सी होती है बस, कभी कभी होती है। और ये दर्द जो मसला है ना, आपको बताया मैंने, करते हैं पान छालियाँ। सही है। अच्छा इरफान भाई, सिगरेट वगैरह पीते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं आप? पान छालियाँ नहीं, स्मोकिंग वगैरह नहीं करता जी। पान छालियाँ वगैरह कुछ खाते हैं? नहीं, ये सब कुछ नहीं खाता। बहुत परफेक्ट। आप स्क्रीन के सामने आ जाए, डॉक्टर अभी आपको बता रही हैं। सेंसिटिविटी के लिए तो मैं ये कहूँगी कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं, वो एक आपका पेरियोपाइकल एक्सरे करेंगे, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि कहीं आपकी रूट्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके लिए फिर फर्दर ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। तो मतलब पहले इनको डेंटिस्ट के पास जाके इरफान भाई आपको एक्सरे कराना है जी। एक्सरे कराएंगे तो वो देखेंगे कि आपके रूट्स में कहीं जख्म या कोई इन्फेक्शन, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हो, प्रॉब्लम, फिर वो आपको बताएंगे। जी। स्वेलिंग गम्स अगेन आपके लैक ऑफ क्लीनिंग, हाइजीन इश्यूज हैं। अगर आप उसको क्लीन करें, एक दफ़ा आप जाके प्रॉपर स्केलिंग, आप डीप स्केलिंग करवाएं। ठीक है। गम्स के अंदरूनी थोड़ा सा डेप्थ में जाके रूट्स तक की क्लीनिंग हो जाएगी। उसके बाद वो एक दफ़ा आपके रिकवर जब हो जाएंगे, उसके बाद आप अपनी फिर हाइजीन का ख्याल रखें ताकि फर्दर और स्वेलिंग ना हो, फर्दर ब्लीडिंग गम्स ना हो। आई थिंक मेरे ख्याल से ना इरफान भाई, एक दफ़ा ना आप डॉक्टर के पास जाएं जी, ठीक है, डेंटिस्ट के पास, जो भी करीब के आपके अच्छे डेंटिस्ट हैं, और देखें दांतों का जो ये क्लीनिंग और ये सारी चीज़ें ना, टूल्स एंड यूटेंसिल, जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो किसी अच्छे डॉक्टर को आप जाके दिखाएं ताकि आपकी जो है ना स्केलिंग जो है वो डीप हो जाए, डीप क्लीनिंग हो जाए आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने मॉर्निंग ब्रशिंग, रात की ब्रशिंग और खाने के बाद माउथ वॉश का आपने अच्छे से इस्तेमाल करना है। हफ्ता एक देखें, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको लगता है तो फिर उसके बाद एक्सरे और बाकी की जो आपकी चीज़ें हैं वो डॉक्टर के साथ आप कांटेक्ट में रह के इसको कराएं। खैर, एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी आदाब सर। क्या ठीक है? मेरे मैडम से कुछ छोटा सा क्वेश्चन है। जी सर पूछें। अच्छा, इस तरह के मैडम, मेरे एक दोस्त, उसको टाइफाइड हुआ था। क्या हुआ था? टाइफाइड हुआ था, ठीक है जी। उसके दांत सारे, टोटल दांत खराब हो गए ना। अच्छा, सारे दांत खराब हो गए उनके? जी। उसके बाद स्केलिंग भी करवाई है, मगर उस स्केलिंग के साथ उसके दांत गिरना शुरू हो गए ना। ठीक है। तो अभी उसके इम्प्लांट भी नहीं हो सकता, उसके तकरीबन 35 एज है। ठीक है, 35 एज है तो इम्प्लांट भी नहीं हो सकता और उसका डेंचर भी नहीं बन सकता। अच्छा, टाइफाइड। अब मसला ये तो नौजवान है, उसके दांत भी सारे खराब है, शुरू में स्केलिंग भी करवाई है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। अब मसला क्या है, क्या मसला हो सकता है? स्केलिंग क्यों करवाई थी आपने? स्केलिंग, उसके दांत सारे पीले हो गए थे ना जी, तो उसने माउथ वॉश भी शुरू किया था, वाइटनेस भी करवाई थी, मगर कुछ भी नहीं हो सका। तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि टीथ की वाइटनिंग का प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है? मैडम, अभी उसके दांत सारे गिर रहे हैं, तकरीबन उसके मुंह में
अच्छा मैं आपको बताता हूँ, उनके ना दांत गिर गए, ठीक है सारे, उनको टाइफाइड हुआ था और टाइफाइड के बाद उनके दांत जो है ना वो येलो स्टोन में गए और उसके बाद गिर गए, ठीक है। तो जो थे उन्होंने फिर मेरे ख्याल से आई थिंक स्केलिंग वगैरह करवाई है। तो अब वो यही पूछना चाह रहे हैं कि इसका क्या, दांत तो देखिए गिरे हैं लूज होने की वजह से, लूज होने की वजह से, और हो सकता है कि उसमें स्वेलिंग हुई हो, एक्सेसिव स्केलिंग वगैरह उन्होंने रिपीटेडली करवाई हो, जिसकी वजह से गैप्स वगैरह बने हो और मजीद वो लूजनिंग हो की वजह से दांत निकल गए हो। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का ये है कि स्केलिंग एक्सेसिव स्केलिंग से भी हो जाता है, ठीक है, मतलब सख्त तरीके से स्केलिंग और या ज्यादा करने से जो है उससे भी दांत आपके। यस, और दूसरा हो सकता है इनको कोई उसके अलावा भी कोई और मसले हों बोन्स के ना, जिसकी वजह से जो हड्डी है, ज़ाहिर जॉ भी एक हड्डी है, ठीक है, तो जब और हड्डियों के मसले होते हैं तो इस जॉ के अंदर भी इफेक्ट आया होगा, जिसकी वजह से लूजनिंग हुई होती है। टाइफाइड जो होता है इसकी वजह से कोई फ़र्क आता है, इशू होता है गम्स के ऊपर या जॉ लाइन की बोन पे? एज सच तो इतना इफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि केयरलेसनेस हुई होगी इन ये फर्दर टाइफाइड के बाद, ये जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल ना रख सके हों और निगलेक्ट किया हो। अच्छा, मैंने ये सुना है कि टाइफाइड जब होता है तो उसके बाद या उस दौरान बाल भी गिरते हैं और ये दांतों का भी प्रॉब्लम वो टेम्परेरी होता है ना, टेम्परेरी होता है, लेकिन आप उसको बाद में रिकवर कर सकते हैं। अब इनके जैसे सारे दांत गिर गए हैं, तो मैं यही कहूँगी कि एक जाके किसी प्रॉपर डेंटिस्ट को दिखाएं ताकि वो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाए इनका, इनके सारे टेस्ट हों, किसी फिजिशियन से भी इनके टेस्ट कराए जाएं कि फर्दर अभी इनकी क्या जो है ना कंडीशन है, वैसे भी अपार्ट फ्रॉम ओरल हेल्थ के अलावा वैसे भी क्या कंडीशन है, और कोई ऐसी मेडिकेशंस तो ये नहीं लेते जो इफेक्ट कर रही हैं, और वो सब ट्रीटमेंट प्लान बनेगा, उसके बाद ही फिर बताया जाएगा कि क्या इनका क्या फर्दर प्रोसीजर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि टाइफाइड जो है कहते हैं कि पूरा क्लियर नहीं होता और अंदर रह जाता है, तो उसको भी एक दफ़ा फिर से मेरे ख्याल से आप टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं, ताकि आपको और अगर वो सर्जिकल है या नहीं, सर्जिकल प्रोसीजर है जैसे इम्प्लांट, वो उस तरफ नहीं जा सकते, तो फिर आपके पास रिमूवेबल डेंचर्स और इस टाइप के भी प्रोसीजर्स हैं, ब्रिजेस वगैरह हैं, ये वाले भी प्रोसीजर्स हैं, उस तरफ भी आप जा सकते हैं, उस तरफ भी जा सकते हैं। तो इसमें ये है कि फिर आप जो है ना मेरे ख्याल से जितना मैं मतलब मैं शेफ़, खाना पकाना मेरा काम, बट जितनी बातें मैं डॉक्टर के बातों से समझाऊँ कि आप सबसे पहले अपने किसी भी करीबी अच्छे डेंटिस्ट को दिखाएं ताकि क्लैरिटी हो कि इशू क्या है। और मेरे ख्याल से जो डॉक्टर कह रही हैं कि वो हाइजीन का भी इशू हो सकता है या गम्स के जो आपके जॉ लाइन की जो बोन है उसका भी हो सकता है, और सेकंड आप टाइफाइड का टेस्ट दोबारा करवाएं ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि टाइफाइड जड़ से ख़त्म हुआ है या नहीं। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे टाइम का मालूम नहीं चला दांतों के बारे में और गम्स के बारे में इतनी सारी बातें करते हुए। खैर मुझे एक दो चीज़ें और पता करनी थी, बट वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह रमशा जब आएंगे हमारे साथ तो हम रमशा के साथ बहुत सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम है, तो उससे पहले ब्रेक से पहले थैंक यू तो कर दूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आपने टाइम निकाला। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टाइम फिर आ रहे हैं आप इंशाल्लाह बट डन। तो यहाँ पर व्यूअर्स अब हलवा जो हमारे रेडी हैं उनको हम प्रेजेंट करेंगे। एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आकर फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आपने देखा ये मज़ेदार से जो है ना इस वक्त जो मतलब वाह क्या हलवे हैं। ठीक है जी, दोनों हलवे रेडी हैं इस वक्त, और आई एम श्योर आप लोगों को रेसिपी पसंद भी आई होगी और हमारी बहुत सारी गपशप लगी है। बट उससे पहले जाने से पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि हमारे साथ मौजूद एक नन्हे मेहमान हैं, ठीक है जी, जो हलवा खाकर हमें बताएंगे कि हलवे की रेसिपी कैसी बनी है। इनका नाम है नवाब जावियार अली ख़ान। नवाब जावियार अली ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई, हीरो क्या। अच्छा, ये इतना बड़ा नाम क्यों रखा है? बड़ा नाम? हाँ, इतना बड़ा नाम रखा हुआ है आपने, नवाब जावियार अली ख़ान। ये किसने नाम रखा है आपका? मम्मा। मम्मा ने, बाबा ने नहीं रखा? अच्छा, क्यों? बाबा का पूरा नाम क्या है? उज़ैर बैरिस्टर।
उज़ैर बैरिस्टर, तो उनके नाम के आगे नवाब और अली खान नहीं आता? खान नहीं आता? अच्छा, उनका नाम सिर्फ बैरिस्टर है, मतलब उज़ैर बैरिस्टर, बस। तो आपका नाम नवाब क्यों रखा? नवाब? हाँ, नवाब मम्मा ने रखा है। अच्छा, और बाबा ने भी। बाबा ने भी रखा है, दोनों ने रखा है, ठीक है। अच्छा, चेक करें, हलवा चेक करके बताएं ज़रा कि हलवा खा के बताओ ज़रा कि कैसा बना है हलवा। ओहो, अच्छा बना है? अच्छा बना है, क्या बात है भाई, पसंद आया आपको? हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर एक्टिंग शेक्टिंग में, वो फिल्म में जाने का प्लान है? हाँ, मैंने तो सुना है आप मॉडलिंग शॉडलिंग का कोई प्लान कर रहे हो? नहीं। हाँ, लो भाई, मैंने तो सुन लिया नवाब साहब जो है वो कोई ड्रामे श्रामे और फिल्म का कुछ प्लान कर रहे हैं, और ये यहाँ पे मना कर रहे हैं हमें नवाबजादे हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है भाई, चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब, आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू टू मेरा बाबा, थैंक यू वेरी मच, आप आए। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप सबसे टाइम ख़त्म हो चुका है, आई एम श्योर, और इजाज़त का टाइम है। आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं नवाब के साथ जब तक ये हलवे खाऊंगा, आप लोगों से इजाज़त, और इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी। तो तब तक आप सब ने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।